कामरान कराची से हमारे से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी कामरान साहब ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका बहुत कम टाइम लूंगा। मैंने इसलिए कॉल की है कि जो दो मेन अहम टॉपिक हैं उन पे काइंडली माँ बाप भी फोकस करें और औलाद भी फोकस करें। जरूर जरूर। अच्छा, पहला टॉपिक ये है कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान बैरियर खत्म कर दें। इसमें बहुत अहम किरदार माँ बाप का होता है, वक्त की जरूरत है। हाँ। और दूसरा ये कि बच्चों को डिसीजन मेकर बनाएं। और तीसरी ये चीज ये है कि हमेशा दुआ किया करें अल्लाह सेहतमंद, नेक और साले औलाद अता फरमाए। बिल्कुल। और अल्लाह इस औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और इस औलाद को माँ बाप के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बहुत प्यारी, अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात। और देखिए यहाँ से ना वो जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की समाव बात करते हैं, तो मुझे जब आपने बात अभी की ना, तो ये जब कोई लड़की प्रेग्नेंट भी होती ना, और तो हम ये सुनते हैं अल्लाह पाक तुम्हें औलादे नरीना से नवाजे। मैं कहती हूँ कि अब ये टाइम है कि आपके कि बस अल्लाह पाक बेटा दे या बेटी दे, सेहत के साथ कंप्लीट मुकम्मल खूबसूरत नेक बख्तों वाली औलाद दे। आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम। मैं छोटी सी बस ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। मुझे जनरेशनल ट्रॉमा के वाले से बात करनी है कि बेटियां विरासत में और कुछ ले ना लें, जनरेशनल ट्रॉमा जरूर लेती हैं, क्यों? ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था कि जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो बेटियां ही क्यों ज़्यादा कैरी करती हैं? क्या इसकी बड़ी वजह है अगर हम देखें तो? बेटी ही क्यों ज़्यादा कैरी करती? नहीं, मेरे ख्याल में लड़के भी करते हैं। क्यों अली? हाँ, जनरेशनल ट्रॉमा तो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा महक में रहेगा। हमारे इस दौर में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, उसकी वजह से और भी बढ़ गया है कि हम कई छोटी चीज़ों में भी ना हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते, हमें टर्म्स का नहीं पता होता, हमें टेक्निकलिटीज का नहीं पता होता, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है ना वो हमें इतना खौफज़दा करता है ना कि बहुत से लोग जब आप किसी के साथ बैठे हुए हो या कुछ, तो आप हमेशा खौफज़दा ही रहते हैं। या तो वो आपको दूसरे तरीके से आपको डरा रहा होता है, तो वो नेचुरली होता है। हमारी जनरेशन में भी किसी हद तक था वैसे। ये नहीं कि हम लोग अपनी पिछली जनरेशन से बिल्कुल कंफर्टेबल थे, नहीं। जिसमें हम लोग सभी बातें कर रहे हैं कि अम्मी अब्बा का खौफ था, ये था, वो था, हम लोग उस तरह कंफर्टेबल नहीं थे। तो वो एक चीज़ चलने वाली चीज़ है जो मेरे ख्याल में आगे भी होती रहेगी। मुझे लगता है लेकिन ये वाली जो जनरेशन है अब दे आर मोर सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग दिस साइकिल टू सम एक्सटेंट बिकॉज दे आर मोर अवेयर, ज़्यादा शऊर है उनको, अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एट द सेम टाइम छोटी छोटी बातों पे ट्रॉमास भी आ गए हैं कि जी मुझे आपने यू शाउटेड ऑन मी, मुझे इसका ट्रॉमा, एक बार आपने मुझे तब अच्छा, मुझे लगता है ये ज़्यादा फैशन बन गए। ट्रॉमा कुछ नहीं होता है। देखिए इतने हम ढीठ हो चुके हैं कि कोई ट्रॉमा नहीं होता, ये फैशन बन गया। जैसे अगर अपनी माओं को देखें तो बहुत सारी माएँ अगर हमारी खामोश थी या सख्त तबीयत थी, अच्छा उनको नहीं पता होता था कि वो किस बैगेज को कैरी करते हुए आ रही हैं पीछे से। और जैसे मैं हमेशा से बात करती हूँ कि जो पंजाब में जो लोग रहते हैं जिन्होंने एक खूनी माइग्रेशन देखी है, तो उस टाइम की जैसे जो नानियां हैं उन्होंने उनके बाद वो जो ट्रॉमा समहाउ जो उनके अंदर था वो उनकी बच्चियों में आया, और उनके बाद वो ट्रॉमा, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एज अ थर्ड जनरेशन कि मैंने बहुत सी चीज़ें देखी। मेरी माँ ने माइग्रेशन नहीं देखी, मेरी नानी ने देखी थी जब वो बहुत 13-14 साल की थी, बट वो चीज़ समहाउ वो मेरी माँ की पर्सनालिटी का पार्ट बना और वो मेरी माँ की पर्सनालिटी से समहाउ पास ऑन होकर मुझ तक आया। लेकिन समहाउ आई वाज इतनी अवेयर कि मैं उसको ब्रेक कर सकती थी। बिल्कुल, हम उसको जैसे हम उसको ब्रेक कर सकते थे। लेकिन हमारी बहुत सारी माएँ हमारे खानदान में ऐसी खवातीन हैं जो बहुत सारे ट्रॉमास को साथ लेके चल रही होती हैं। I've seen my father's trauma migrating from India as a kid, as a very small kid. तो वो पूरी जब वो सुनाते थे और जब वो आंखों से उनके तो वो अब तक वो मेरे अंदर है। I could feel that. वो मेरे पास पास ऑन हुआ है। वो कहते हैं गम भी समहाउ कोई ना कोई ग्रीफ भी आप ट्रांसफर। हमारी जनरेशन में ना एक और जो मुझे लगता है एक फ़र्क जो आ गया ना हमारी जनरेशन्स का और अगली का, हमारी जनरेशन बड़ी एक्सेप्टिंग जनरेशन थी। हम लोग ना माँ बाप ने कहा मान लिया, किसी चपेट भी एक्सेप्टिंग थे। अब वो एक्सेप्टिंग एटीट्यूड खत्म हो गया है, वो चीज़ या कम हो गया है जैसे भी कहें। अब नॉट के बच्चों को मारना
अच्छी बात है, लेकिन अगर मारेंगे तो वो अगेन वो ट्रॉमा बन जाएगा। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि वो फैशन बन गया, हमारे लिए वो उस तरह ट्रॉमे नहीं थे, हम पे इम्पैक्ट हुआ, हम लोगों फील को तो किया, खौफ लेकिन था एक्सेप्ट ना, कर लिया हमने, खौफ और फिर रैशनलाइज किया हमने खुद से। ये लोग उस तरह रैशनलाइज नहीं करना चाहते, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है। दे वेरी ब्लैक एंड वाइट दैट। लेकिन मुझे एक चीज़ में लगता है कि आजकल की जो हमारे जो जेन ज़ी, जो आजकल की जनरेशन है, समहाउ इनके जहाँ अच्छी बात मुझे इनकी लगती है कि जल्दी बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, वहाँ पर उनकी जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि उनके ट्रॉमा छोटी छोटी बात पे वो ट्रिगर हो जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग पावर में भी। और दूसरी बात ये कि प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज़्यादा। एक जो सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, एक जो अब बच्चों में जो चीज़ आ गई है ना, हर बच्चा वो कहता है कि जी मुझे, जैसे वो 12 साल या 13 साल का होता है, उसको ये होता है कि जी मुझे अर्न करना है। अच्छी बात है, आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, माँ बाप के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप अर्न करते हो। वो कहते हैं नहीं, हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, हम अर्न भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो है ना, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये भी है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो अपने ही एज के बच्चों को देखते हैं, वो देखते हैं उनके हाथ में गैजेट्स हैं, और अगर माँ बाप नहीं दे रहे तो क्यों ना हम खुद कमा के वो खुद चीज़ ले लें। वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल के हम बच्चे इतने अनहैप्पी क्यों हैं? छोटी छोटी बात में, मतलब हमारे लिए खुशी होती थी कि चलो जी पूरे महीने में अगर माँ बाप एक दिन खाने पे ले गए ना, तो वी यूज्ड टू बी लाइक हैप्पीएस्ट कि वाओ मजा आ गया ले। क्योंकि वो आजकल के बच्चे क्योंकि आजकल के टाइम में बच्चों को रोज एक नई चीज चाहिए होती है। वो जो नॉट हैप्पी, वो एक चीज मेरा ख्याल में शुक्रगुजारी की ना, वो जो ग्रेटफुल हो गया है। हाँ, क्योंकि हमारे अब्बा जिस लास्ट मंथ की लास्ट में हमें बाहर लेके जाते थे, वो भी जब सारे खर्चे उनके पूरे हो जाते थे, जो पैसे बचते थे मुझे अभी तक याद है, फिर वो कहते थे कि चलो आप बच्चों को बाहर खाना अच्छी जगह पे हम लेके जाएं। आजकल के बच्चों की शुक्रगुजारी बड़ा अफसोस है, बहुत ही हम वो कम हो गई है, कम हो गई है। लोगों को बार बार जूते कपड़े थोड़ी बनते थे, बार बार तो नहीं बनते थे। अब तो मुझे याद है ईद पे जो आपके नए जोड़े होते थे, वो ईद पे चलो वैसे आपकी गर्मियां आ गई तो आपके 3-4 जोड़े बन गए, ईद के नए जोड़े। अच्छे जोड़ा सिर्फ आपको ईद पे बनता था। हाँ, लेकिन अब तो एक मुसलसल मुझे एक चीज आ गई है कि आपके मेरा बहन का बेटा है, वो हर हफ्ते एक नई फुटबॉल की वो शर्ट्स नहीं आजकल वो कितनी कॉमन हो गई, उसको इतना शौक है, हर हफ्ते एक आ रही होती है, which is not right in a way, because इतना शौक हो गया है फ्रेंड्स के साथ निकलना और ये देखना, सबको नई शर्ट पहने हुए हर दफा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना आप देखकर। क्योंकि जब आपको आईपैड्स दे दिए जाएं, जब आपको खाना बच्चा ना खा रहा, उसके आगे आईपैड्स रख दिए, गैजेट्स रख दिए, तो आप क्या देख रहे हैं? आप सोशल मीडिया और ये सब मूवीज वगैरह ये सब देख रहे हैं ना। तो वो मॉनिटरिंग, वो डिसिप्लिन एक होना चाहिए पेरेंट्स की तरफ से, एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि बच्चा फिर वो देख क्या रहा है। जब आप खाने के लिए उसको पुश कर रहे हैं और वो नहीं खा रहा, तो आप आईपैड आगे कर देते हैं, डिवाइसेस आगे कर देते हैं, तो वो फिर एक गैप आ जाता है बीच में। रिंगर ऑफ कर दीजिए क्योंकि वो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, सवाल भूल गई। अच्छा, वो मैं ऑफ कर देती, रिंगर ऑफ कर देती मुझे। जो शुक्रगुजारी की आदत ना, मुझे लगता है वो इन सारी चीजों को इट कैन टेक केयर। अगर हम बचपन से ही बच्चों को ये आदत डाल दें कि छोटी चीज भी जो अच्छी है ना, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। मेरे पास अगर 20 शर्ट्स हो और मैं फिर भी शुक्रगुजार नहीं बैठा हूँ, इत्मीनान ही नहीं हो रहा है किसी सूरत, तो फिर क्या फायदा उन 20 की 20 पहले जो है ना, वो एक होता था कि खाने की टेबल पे एक वक्त ऐसा होता था कि सब मिलके अपना बताते थे दिन भर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बहुत मैटर करता था। अब जो है, अब ये कमरों में खाने जा रहे हैं, अलग अलग सब खाना खा रहे हैं, तो वो एक डिस्टेंस आ गया फैमिलीज में। पहले इकट्ठे दस्तरखान बिछते थे, मुझे याद है हमारी दादी किया, सब इकट्ठे होते थे, सब मिलते थे, मिलने का बहाना भी होता था। अब तो जब तक कोई दावत ना करे तो तब तक आप जाना भी नहीं होता, मिलना भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है वो चीज बहुत मैटर करती है और वो अब ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस बहुत मुझे लगा हमारे डिस्कशन से कि हमें कहीं ना कि पुरानी हमारी जो वैल्यूज है ना, उनको दोबारा लेके आना चाहिए, बट येट क्योंकि अब चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं। अब वो बेटे और बेटियों, क्योंकि पहले लोग बेटियों के अच्छे नसीबों के लिए दुआ मांगते थे, अब लोग बेटों के भी अच्छे नसीबों के लिए दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियां बेटों की भी अच्छे नसीब करे, जो अच्छी बात है। ज़माना का देखा जाए जितना खौफनाक है, तो हम जितना अपनी बेटी के लिए हमें होता है कि जी हमारी बेटी
महफूज माहौल में रहे, हम अपने बेटे के लिए भी यही कह रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी आप लोगों से पूछना है कि चले शादी का डिसीजन तो साइड पे, करियर चॉइसेस में कितनी लिबर्टी आपको लगता है कि हमें बेटा और बेटी को सेम देनी चाहिए? क्योंकि हमने कुछ चीज़ें बेटियों से अटैच कर दी, नहीं बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, चलो चलो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में चली जाएगी या इस चीज़ में चली जाएगी। वो अगर कुछ चीज़ मुख्तलिफ करना चाहे तो हम कहें नहीं नहीं बेटा नहीं इसमें नहीं। हाँ, इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए और ये मुझे लगता है वही पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, और इसी तरह नई नई चीज़ें आती हैं दुनिया में। यू नो, आप कोई ऑफ बीट अपना करियर सोच लें, उससे कोई एक नया एडिशन होगा सोसाइटी में, एंड यू विल बी द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग इट। हाँ, वो क्या आपकी बेटी के मुझे ड्रमर बनना है, तो आप कहेंगे ड्रमर तो बेटा हमने की लड़की, तो भाई वो भी पूरी फील्ड है। बिल्कुल, जिस तरह हमारी बेटी को गिटार चाहिए था, हमने बड़े शौक से ला के दी है, क्यों नहीं? इफ शी वांट्स टू बी गिटारिस्ट, अगर वो प्रोफेशनली बनना चाहती है तो बन जाए, दुनिया भर सरवाइव करती है, खुश रहेगी। वो ना करियर चॉइस जो है वो मेरा ख्याल में आपकी खुशी पे बहुत इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैं अक्सर लड़कियों को देखा, करने देना चाहिए खुद ही। हाँ, जैसे मैंने अक्सर लड़कियों को देखा कि वो अगर जो वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर्स बनना चाहती है तो लोग उनको, अब जैसे हमारे जितने भी कैमरामैन हैं सारे बंदे हैं, तो मुझे बहुत शौक है कि जी हाँ कैमरा, तो वो लेकिन वो समहाउ वो कहते नहीं नहीं बेटा ये बड़ा मुश्किल वो काम है। वही ना, मर्दों और औरतों में हमने बांट दिए हैं काम खुद से। जैसे अगर कोई लड़का बोले, अब मैं देखती हूँ बहुत सारे मेकअप, बहुत अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट देख रही हूँ, लेकिन अगर लड़के मेकअप में बोले कि मुझे मेकअप करना है, तुम मेकअप करोगे तुम? शेफ, एक से एक शेफ है, एक से एक मेकअप आर्टिस्ट है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि माहौल हमारा काफी चेंज हो गया है। अब माँ बाप अपने बच्चों को कह देते हैं कि आपने जो बनना है, आपने जो अपना कैरियर जो भी चूज करना है, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत, पहले होता था कि अगर हम कोई बच्चा गिटार या हम के हाय मिरासी बनेगा, हाँ ये बिल्कुल सबसे बड़ा वर्ड आता था जी मिरासी बनेगा। अब माशाल्लाह सारे बच्चे गा रहे हैं, अच्छी फैमिलीज के भी हैं। वो अल्लाह ताला ने सलाहियतें बांटी हैं, बांटी नहीं और उस चीज को वैल्यू। मैंने सुना है पहली दफा कटिंग के कोर्स में कि आप ना मुबारक नाई बन गई, और अगर कोई बिल्कुल लंदन में कोर्स किया, मास्टर्स किया, टोनी एंड गाइस से, विद आल्सो सूट से एडवांस कलरिंग कटिंग कोर्सेज किया, बिल्कुल ऐसे, एंड देयर वाज अ मुबारकबाद केम फ्रॉम नाई बन गई। क्या नहीं, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को एक एज तक ना अपने ऊपर जरा कहते हैं ना फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी रखते हैं ताकि बच्चे उनके कंट्रोल में रहे। यू थिंक इट्स राइट? नहीं, गलत है ये, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तब तो आप उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हो, लेकिन जैसे ही वो ओ लेवल्स या मैट्रिक क्रॉस करता है तो आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। और बेहतर माँ बाप मुझे लगता है वही होते हैं जो छोटा जब होता है तभी आप उसके साथ वही एटीट्यूड रखें, जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसमें कॉन्फिडेंस भी उसमें बिल्डअप होता है। अगर आप हर वक्त सख्ती करेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ थे, क्या है, ये तुम्हें इसमें तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसमें ये नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब तो वैसे ही इतने बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हैं, ऊपर से माँ बाप भी अपना बोझ उन पे डाल देते हैं कि जी हमें तो अपने अधूरे ख्वाब भी पूरे करने। तो अभी देखिए ना लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में एक बच्ची ने दो बच्चे हम देखे ना, एक तो एक पहले एक बच्चे ने खुदकुशी की। तो ये बात है कि देखिए एक अपने बच्चों को ना प्रेशर हैंडल कैसे करना ये सिखाएं, ठीक है, रिलैक्स होने, दूसरी बात रहे बच्चे, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है ना, अगर वो अच्छे मार्क्स भी ले लेगा तो वो अपने लिए आई बिलीव हम एक ऐसे टाइम में आगे जहाँ पे हमें होता है हम बस हम कुछ करके दिखा दे लोगों को कि या तो मैं डॉक्टर बन गई या तो मैं इंजीनियर बन गई। हमने बीच की कोई चीज रखी ही नहीं है। हमने बच्चों को खुश कैसे रहना ये सिखाया ही नहीं है। हमने इतना हर चीज को टारगेट ड्रिवन कर दिया है कि अब ये जो अब सोचे ना जिस बच्ची ने भी जिसकी हालत तशवीशनाक अल्लाह पाक उसको लंबी जिंदगी दे, पता नहीं वो किस दिमागी ट्रॉमा से गुजरी होगी, वो किस अजियत में होगी। क्योंकि एक बंदा एक इंतहाई स्टेप तभी लेता है जब आगे सिर्फ एक ब्लैक टनल आ जाती है जिसको कुछ नजर नहीं आ जाती, इट्स ऑल डार्क। सो आई बिलीव एक्सपेक्टेशंस का भी मेरा ख्याल में सिलसिला पेरेंट्स की तरफ से ना ये करियर चॉइसेस में भी आ जाता है। बिल्कुल कि भाई मैंने ये सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। भाई क्यों आपने सोचा था? क्योंकि वो नहीं कर पाए थे, वो आप चाह रहे हैं बच्चे कर पाए। उसकी जिंदगी है, वो जो भी बनना शायद वो क्रिकेटर बहुत अच्छा बन सके, बनने तो भाई, और टीम में ना भी पहुंचा सो व्हाट, एटलीस्ट वो कर तो देगा जो करना चाह रहा है। एक वन लाइनर अगर मैं आपसे बच्चों के हवाले से लूं कि क्या व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के हवाले से एक वन लाइनर। भाई वो जो करना चाहते हैं बस चोर डाकू ना बने, बाकी जिंदगी में जो करना चाहते हैं करियर वाइज या वैसे आप वैसे अगर मैं वैसे बात करूं, अच्छा ओवरऑल मेरा ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ शुक्रगुजारी की आदत है।
जो बच्चों में आनी चाहिए। आई थिंक वो आपको एंड तक चल सकती है, बिल्कुल स्मूथ होगा, सब स्मूथ हो जाता है, सब स्मूथ हो फिर जाएगा। आप सेटिस्फाइड होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये तो बच्चों के अंदर जरूर डाली। मुझे लगता है कि ये शुक्रगुजारी से ही रिलेटेड बात है कि आप बच्चों को ये समझाएं कि आप अपने आप को पहले देखें और आप कहाँ पहुंचे। बिल्कुल। तो बस ये इस बात पे शुक्र अदा कर लें कि अल्हम्दुलिल्लाह। बस किसी को देख के ये मत कहें जी अगर इसके पास वो 6 खुश नहीं गाड़ी होंगे। हैं या हाँ। नहीं, नहीं, ये नहीं कंपैरिजन ना करें बच्चों को। आप बच्चों में जब बिल्कुल कंपैरिजन नहीं, करते हैं बिल्कुल तो नहीं। ऑलरेडी बच्चे It's अपने very इंस्टाग्राम और अपने स्नैपचैट मुसलसल कंपैरिजन में कि भी छुट्टियां गुजरी थी, मुझे कहीं बाहर जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। नहीं, बच्चों से कहा बेटा जो है बेस्ट है, जो करना है You are करो। best. मैं यू आर द बेस्ट और मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, इसका कहना बहुत ईजी। स्पेशली बच्चियों को, हमारी बच्चियाँ बहुत सारी जगहों पे गलत चॉइसेस ले लेती हैं और ज़िंदगी में बड़ी जगह मुश्किल जगहों में फंस जाती हैं। बस उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि बेटा हम पीछे खड़े हैं। सानिया ज़ारा का केस आपको मुल्तान का याद होगा, बस ऐसा कोई और केस कभी होने नहीं दीजिएगा। सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, ज़िंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।